नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि के दौरान माता रानी से सुहाग किस प्रकार से लिया जाता है, अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद किस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं, कब लेना है और कौन से नियम का इसमें आपको ध्यान जरूर रखना है। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। नवरात्रि के दौरान माता रानी से हम सभी सुहाग लेते हैं अखंड सौभाग्यवती होने के लिए और इसके साथ ही धन धान्य सुख समृद्धि से सदैव हमारा घर परिपूर्ण रहे, झोली सदैव खुशियों से भरी पूरी रहे, इस कामना के साथ माता रानी से सुहाग लिया जाता है। सबसे पहले तो हम यह समझ लेते हैं कि सुहाग किस दिन लिया जाता है, किस प्रकार से लिया जाता है। तो दोस्तों, माता रानी को जो हम खोइचा देते हैं ना, तो खोइचा देने से पहले लिया जाता है। खोइचा बहुत लोगों के यहाँ जो है ना अष्टमी को भी दिया जाता है और बहुत लोगों के यहाँ नवमी को भी दिया जाता है। तो आप अष्टमी को यदि खोइचा देते हैं तो अष्टमी के दिन आपको लेकिन सुहाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस दिन माता रानी उपस्थित होती है और नवमी के दिन जो है ना माता रानी का विसर्जन कर दिया जाता है ना। तो नवमी को खोइचा देने से ठीक पहले आपको माता रानी को सुहाग माता रानी से ले लेना है। माता रानी से सुहाग लेने की प्रक्रिया क्या है। इस दिन आप श्रृंगार की जो भी सामग्री आप चढ़ाते हैं ना अष्टमी के दिन, उन सामग्रियों को माता रानी के समक्ष वहीं पर रहने देना है और सुबह पूजन के लिए जब आप जाएं, क्योंकि जो भी श्रृंगार की सामग्री आप अष्टमी को अर्पण करते हैं उसे उठाना नहीं रहता है, उसे नवमी के दिन ही उठाना रहता है। तो नवमी के दिन नहा धोकर इस प्रकार से माता रानी को सिंदूर अर्पण करें, हल्दी अर्पण करें और जो भी श्रृंगार से जो भी सामग्रियां होती हैं वह सभी जो भी वहाँ पे चढ़ी हुई रहती हैं माता रानी के समक्ष ही, उसमें से आपको सभी चीज़ें लेनी होती है। जो सिंदूर आपने चढ़ाया है या फिर चूड़ियाँ चढ़ाई हैं, वो सभी चीज़ें माता रानी के समक्ष ही आपको धारण कर लेना होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने चूड़ियाँ चढ़ाई हैं तो चूड़ियाँ दो ही, लेकिन अपने हाथों में वहीं पर आप डाल लें माता रानी के समक्ष ही। या फिर सिंदूर आपने जो चढ़ाया है तो थोड़ा सा सिंदूर जो है ना आप सुहाग के स्वरूप में माता रानी को पहले लगाएं और फिर उसी उंगली से, जो उंगली में आपकी सिंदूर लगी रह गई है, उसी से आप अपनी मांग भी भरें और उसी से आप अपनी चूड़ियों में भी सिंदूर लगा लें। इसके अलावा यदि आपने मेहंदी अर्पण किया है तो मेहंदी के भी बूटे अपने हाथ में लगा लेने होते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको माता रानी के समक्ष से ही कर लेनी होती है। इसे ही सुहाग लेना कहते हैं। जब आप सुहाग ले लें उसके बाद माता रानी को खोइचा दिया जाता है। माना जाता है कि खोइचा देने के बाद माता रानी, यानी कि माता रानी पृथ्वी भूलोक पे जो ये आती हैं, ये बेटी के स्वरूप में आती हैं, तो अब उनकी विदागड़ी हो जाती है, विदाई हो जाती है। तो विदाई होने से पहले ही सुहाग लिया जाता है, सौभाग्य लिया जाता है। एक चीज़ का और भी ध्यान रखेंगे, जब आप सुहाग ले लेंगे तो उसके बाद जो है ना तुरंत हाथों को धोना नहीं चाहिए, या फिर जो श्रृंगार आपने किया है उसको तुरंत उतारना भी नहीं चाहिए। कम से कम उस दिन तो ज़रूर लगा रहने दें या फिर कम से कम 2-4 घंटे लगे रहने देना चाहिए। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।